नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस। तो पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा जाए फॉर एनी प्रोसेस क्या होता है। किसी भी प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिखा जाता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो Q है ये नेट चेंज है, नेट चेंज इन हीट फॉर एनी प्रोसेस। और ये क्या है, W नेट वर्क डन इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये होता है। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं, क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ साइक्लिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर आर 15.7 किलो जूल, कॉमा -26.2 किलो जूल, -4.86 किलो जूल एंड प्लस 31.5 किलो जूल। व्हाट इज द नेट वर्क फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस। अब ये यहाँ पे दो चीज़ देखने वाली है। पहली कि प्रोसेस कैसी है, साइक्लिक है। अब मालूम है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डी यू इक्वल टू 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पॉइंट फंक्शन होता है। क्योंकि अगर ऐसे कि प्रोसेस कोई है पी वी, यहाँ से यहाँ 1 से 2 गया प्रोसेस, तो कुछ चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, फिर अगर 1 पे चले गए तो नेट इंटरनल चेंज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया, तो इसके लिए डी यू इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या बचा, डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब जो है डेल्टा क्यू जो है इस फॉर फाइनाइट प्रोसेस कैसा हो जाएगा, सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा नेट वर्क डन इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे Q1 क्या दे रखा है, Q1 दे रखा है प्लस 15.7 किलो जूल। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या दे रखा है, Q2 क्या दे रखा है, -26.2। तो इसमें ब्रैकेट में कर लें -26.2 किलो जूल। अब Q3 क्या दे रखा है, -4.86 किलो जूल, -4.86 किलो जूल। और Q4 क्या दे रखा है, प्लस का 31.5 किलो जूल, 31.5 किलो जूल। इसमें क्या करें कि माइनस माइनस एक साथ एक तरफ कर लें, प्लस प्लस एक तरफ कर लें। तो 7 और प्लस 5 कितना हुआ, मैथमेटिक्स तो आती है ना, तो 12 हुआ। और 6 और 1 7। ठीक है, तो पॉइंट लगा दें, 7 हो गया और ये 47.2 हो गया। माइनस को लगा दें, ये 4.86 इधर आया, तो इधर 6 का 6 रहा, 8 का 10 हो गया, इधर 11 हो गया, ये 31.6 हो गया। इसको देख लें तो ये 4 हो गया घटाए और ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सर में से 1 गया, 6 बचा और 3 में 16.14 किलो जूल। आसान सवाल है ना, एक और सवाल करें।
चलो एक और सॉल्व करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर राइज आफ्टर 5 मिनट्स इन द बिलो डायग्राम। डायग्राम क्या है देख लेते हैं। डायग्राम ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ये कैसा मटेरियल है, इंसुलेटेड प्लस रिजिड वॉल्यूम। इंसुलेटेड का मतलब क्या हुआ, क्लोज सिस्टम प्लस डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 फ्रॉम आउटसाइड। ये क्या हुआ, डेल्टा वी इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक बर्निंग फैन लगा हुआ है, ठीक है, जो कैसे मूव कर रहा है, 100 रेडियन पर सेकंड इसकी वो है। ये 2 kg एयर इसमें है, एयर का मास दे रखा है, तो ये क्लोज सिस्टम है पहली बात, ठीक है। तो मास तो उतनी रहेगी। यहाँ पे क्या है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें 10 एम्पियर करंट और 50 वोल्ट वोल्टेज है। तो कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर राइज आफ्टर 5 मिनट्स इन द बिलो डायग्राम। तो इसको थोड़ा टाइम आपको दे रहे हैं, पर ये देखिए क्या आंसर होना चाहिए इसका। आपको ये मालूम है कि ये इंसुलेटर, तो इसमें और कहीं तो सोर्स है नहीं एनर्जी जाने का, ये तो इंसुलेटेड है पूरा। जो एनर्जी यहाँ से आएगी, जो एनर्जी यहाँ से इससे मिलेगी, इसके थ्रू मिलेगी, वही एनर्जी यहाँ से जाएगी, ठीक है। और क्या हीट और कुछ है यहाँ पे, देखिए आप इसके अलावा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या बोला है इसमें। तो हमने देखा है कि फॉर a process Q is equal to सिग्मा E, मतलब नेट चेंज इन हीट इज इक्वल टू E इन प्लस E आउट, है ना। जितना अंदर जा रहा है जितना बाहर आ रहा है, और इसके अलावा जो बच रहा है वो हीट टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो यहाँ पे क्यू सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा, एम या प्लस सी पी डेल्टा टी, ठीक है। और ई इन क्या, ई इन क्या होगा बताइए। ई इन कितना होगा बताओ, देखो ई इन होगा सिग्मा ई होगा, सिग्मा ई होगा
10 गुणे 100 गुणे 5 गुणे 60 प्लस 10 इंटू 50। अभी कैसे आया? ये यहाँ आया है और ये यहाँ आया है। कैसे आ गया? आपने वो पढ़ा है टॉर्क कितनी न्यूटन मीटर क्या है? टॉर्क है 10 टॉर्क हो गया। उसके बाद टॉर्क से एनर्जी निकाल तो क्या फॉर्मूला होता है? ताऊ इंटू ओमेगा प्लस ठीक। तो अब जो है तुम्हें आपने देखा होगा कि आई स्क्वायर आर होता है हीट एनर्जी का, और आर क्या होता है? वी स्क्वायर टू आई आर होता है। तो आर क्या हो जाएगा? वी अपॉन आई। तो अगर यहाँ रख देंगे वी अपॉन आई, आई स्क्वायर आई कैंसिल वी आई हो जाएगा। ये वी आई हो गया। ये टाउ ओमेगा क्या होता है? ओमेगा हो जाएगा, नीचे साफ कर लेते हैं। ओमेगा होगा क्या लिखा ओमेगा में? रेडियन पर सेकेंड ना, तो 100 रेडियन पर सेकेंड इसमें कन्वर्ट करना है। तो 5 इंटू 60, ठीक है, और ये हो गया। तो ई डॉट नेट ई क्या हुआ? 450 किलो जूल। जो टाउ ओमेगा इसकी वजह टाउ ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वी आई करेंगे इतना आएगा, ठीक है, 450 आएगा। अब ये देखा होगा कि क्यू क्या था? एम सी पी डेल्टा टी था। इसको बराबर कर देंगे 450 इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। एम हमें मालूम है 2 kg, सी पी मालूम है, डेल्टा निकल नहीं आएगा। डेल्टा टी कितना आएगा? 450 अपॉन एम सी पी कितना हुआ? 450 डिवाइड बाय 2 गुणे 1.005। तो आंसर आ गया आंसर कितना है? आंसर आ गया इसका डेल्टा टी इक्वल टू 223.88 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन आसान है लेकिन समझने का फेर है बस। तो इस तरीके से हम लोग अब डेली क्वेश्चंस करेंगे। और मैं क्वेश्चंस लेके की बात करूँ तो मैं क्वेश्चंस बेसिकली लूँगा जो वेरियस बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उन्हीं से क्वेश्चंस लूँगा। कोई अलग तो नहीं बनाऊँगा। तो डेली क्वेश्चंस मैं करूँगा, एक टॉपिक ले लूँगा, उससे क्वेश्चंस करूँगा और उसी से ही जो है करवाऊँगा सबको। तो ये टारगेट रहेगा कि ऑलमोस्ट मतलब विदिन 2 months ये पूरा रिवाइज हो जाए विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। कि क्वेश्चंस को ले लेके मैं हर एक टॉपिक कवर करूँगी, जिससे कि पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा टॉपिक सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।